हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस एपिसोड। इसमें हम दोनों ही इंडेक्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसमें हमें क्या ट्रेड प्लान करना है सब चीज़ कवर करेंगे। मैंने आपके लिए 3 इंट्राडे इक्विटी कैश भी सेलेक्ट किए हुए हैं, फिल्टर आउट किए हुए हैं। उसको भी हम अच्छे से प्लान करेंगे, क्या क्या उनमें ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके लेबल्स एंड टारगेट सब चीज़ कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने प्लान किया था ट्रेड, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। हमने ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में यहाँ पे एंटर 18,350 इसके आसपास ही हमने एंट्री बनाई थी और टारगेट हमारा एग्जैक्ट हिट हुआ है। जो टारगेट हमने सेट किया था 18,420 टू 18 इसी के आसपास टारगेट था, आप देख लेना। सो ये हमारा एग्जैक्ट हिट हो चुका था। निफ्टी में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब हम नेक्स्ट ट्रेड इस पे प्लान करते हैं। पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये एक बियरिश ट्रेंड में है, इसका ट्रेंड बियरिश है और यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिख रहा है। हमें क्या पता लग गया, एक टॉप पता लग गया एक ट्रेंड का और एक बॉटम बॉटम दिख रहा है। इस पे हम फिबोनाकी ड्रॉ करेंगे। अगर आपको अभी तक फिबोनाकी ड्रॉ करना नहीं आता अच्छे से, तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम पहले फिबोनाकी ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें दिख रहा है ये 0.382 के ऊपर सस्टेन कर गया, क्लोजिंग इसके ऊपर हो चुका है। तो अब ये कहाँ तक जा सकता है? या तो ये यहाँ से रिवर्स करेगा, अगर इसको बेयरिश ट्रेंड में ही रहना है तब 0.5 से या तो रिवर्स करेगा या 0.618 से। प्राइस एक्शन पे भी हम देखेंगे, पहले इसे मार्क कर लेते हैं। और अगर शॉर्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम पहले देखते हैं, एक मिनट। 0.236 यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये सस्टेन करके इसने एक हाई लगाया। ये जोन भी एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है अगर हम शॉर्ट साइड को कंसिडर करें तब। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम लॉन्ग साइड को देख लेते हैं। फिबोनाची हटाते हैं। अब हम प्राइस एक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मूव कैसे कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखना, ये ऐसे करके मूव किया है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जोन रेजिस्टेंस जोन बन गया, जो 0.618 फिब का लेवल था, वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह भी बिहेव कर रहा है। आप प्राइस एक्शन पे भी देख सकते हो, ये स्विंग लगा और ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है निफ्टी के लिए। अगर उसको बियरिश ट्रेंड में ही रहना, अगर निफ्टी को बियरिश ट्रेंड में ही रहना है, तो ये पहले यहाँ तक आएगा, इस पे रेजिस्टेंस लेगा, देन अगेन एक नया लो लगाएगा। अगर ये जोन टूट जाता है तो ये ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और यहाँ तक भी हमें टारगेट मिल सकता है। उसे अभी नहीं देखते, अभी ट्रेंड बियरिश ही है। अपर साइड में हमारे पास कोई ऐसा लॉन्ग ट्रेड नहीं है, बट हम स्कैल्प कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो, अगर अच्छा मोमेंटम रहता है तो फर्स्ट टारगेट इसको कंसिडर करना है, स्कैल्पिंग ट्रेड्स, और सेकंड टारगेट यहाँ तक आके प्रॉफिट बुक कर ही लेना। बट शॉर्ट साइड में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर से मैं आपको पहले फिब पे दिखा देता हूँ। लेवल हम मार्क कर लेते हैं, 1 मिनट। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर जाता तो एक शॉर्ट की एंट्री बनेगी, राइट। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब इसे हटाते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये जोन एक ब्रेकआउट जोन की तरह भी बिहेव किया था, जिसके कारण एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई अब लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं दिया हुआ, क्योंकि एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो चुका, हमारा टारगेट भी हिट हो गया था। अगर कोई नई एंट्री बनेगी शॉर्ट साइड में, तो 18,350 इस लेवल को मार्क कर लेना, इसके नीचे अच्छे से कैंडल को सस्टेन करने देना। कैंडल सस्टेन करेगा, उसके बाद ही शॉर्ट एंट्री लेना। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये सपोर्ट, ठीक है। इसमें हम एक ही टारगेट रखेंगे। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट हो गया, 70 पॉइंट्स हो गया, तो काफ़ी है निफ्टी में 70 पॉइंट्स। इसके नीचे कैंडल को सस्टेन करने देना, देन हम ये टारगेट तक अपना ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी क्लियर हो गया। अब चलते हैं
बैंक निफ्टी की तरफ। लॉन्ग साइड में हमारा कोई ट्रेड नहीं है, राइट। हमने जो लेवल डिसाइड किए ना, बस वहीं तक हमारा ट्रेड रहेगा। मीन्स कोई हम उस पर स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं, बट कोई लंबा ट्रेड हमारा नहीं है लॉन्ग साइड में। सिर्फ शॉर्ट साइड में 18350 के नीचे और टारगेट 18280। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी में भी हम पहले देख लेते हैं जो हमारा पिछला ट्रेड था उसका क्या परफॉर्मेंस है। उसमें बैंक निफ्टी में हमने दोनों साइड के लेवल्स को सेट किए हुए थे। एक लॉन्ग साइड भी हमारा ट्रेड था, शॉर्ट साइड भी। तो शॉर्ट साइड में क्या हुआ, 43,170 जहाँ तक मुझे याद है यही लेवल आएगा। इसके नीचे हम शॉर्ट जाने वाले थे और टारगेट ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक रखा हुआ था 43,030। इसमें टारगेट हिट नहीं हुआ, उल्टा ये रिवर्स हो गया। तो मैंने आपको पहले भी ये अलर्ट किया था कि 15 मिनट्स में ये डबल बॉटम बन चुका था। तो अगर इस जोन को ये ब्रेक नहीं करता है 43,120, ये नहीं ब्रेक होता है तो अलर्ट हो जाना, एग्जिट हो जाना। और एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, पहले तो प्राइस एक्शन पे देखो। यहाँ पे लॉन्ग लेजेड डोजी या फिर आप डोजी कह सकते हो, ये बन गया। तो इसका अगर हाई टूटता है तो एक तरीके से आप एग्जिट एग्जिट कर सकते हो, एक रिवर्सल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था 43,120 पे। नेक्स्ट मैंने आपको ऑप्शन दिया था, एक सिंपल ऑप्शन दिया था कि EMA 20 लगा लेना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे EMA 20 लगा लेना। मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर नेक्स्ट ट्रेड में कोई ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं तो आपको वो हेल्प हो जाएगा। मैंने बताया था EMA 20 लगा लेना, उसके ऊपर कोई भी 5 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करता है तो उसका हाई हमारा SL रहेगा। यहाँ पे आपका SL हिट हो जाता। सो एंट्री हम यहाँ पे किए इसके नीचे और यहाँ पे एग्जिट कर गए। थोड़ा बहुत इसमें लॉस हुआ होगा या फिर अगर कोई यहाँ पे एग्जिट कर गया होगा, क्योंकि क्लियर कट यहाँ पे एक रिवर्सल दिख रहा था। अब हम हायर साइड को भी देख लेते हैं। हायर साइड में हमने एंट्री यहाँ पे सेट किया था। टारगेट इसमें हमारा एग्जैक्ट तो हिट नहीं हुआ, 40 पॉइंट से टारगेट रह गया, आई थिंक 40 to 30 पॉइंट। टारगेट 43,470 हमने रखा हुआ था, 70 to 80, वो एग्जैक्ट हिट नहीं हुआ। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट हुआ होगा या फिर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा। सो निफ्टी में हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था और बैंक निफ्टी में इस ट्रेड में थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, इसमें प्रॉफिट या फिर ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। अब हम नया ट्रेड प्लान करते हैं। तो इसमें भी पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। मूवमेंट दोनों के सेम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। शॉर्ट अगर हम बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम को लें, 1 आवर टाइम फ्रेम ही लेते हैं या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। तो इसमें पहले हम फिब बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये जोन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था 0.236, ये भी ब्रेक हुआ तो ये अपने रिसेंट हाई पे चला गया। सो बैंक निफ्टी के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ये है 0.5 है। 0.5 आई थिंक ये यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए अगर कोई बियरिश ट्रेंड आता है तो पहले हम लेवल को मार्क कर लेते हैं। इस पे 0.5 तक ही रखना अपर साइड में। मैं आपको रीजंस बता रहा हूँ। पहले अब फिप को हम हटा लेते हैं, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं शॉर्टर साइड के लिए, बेरिश ट्रेड के लिए। अब इसे हटा लेते हैं। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आपको दिख रहा होगा ये जोन जो मैंने मार्क किया है 0.5, ये बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इसको मैंने जस्ट एक्सटेंड किया है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ था, राइट। सो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन भी बन जाता है और यहाँ पे 0.5 फिब भी आ रहा है, 50% फिब भी आ रहा है। सो यहाँ पे भी अपर साइड में हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड ही करना है। क्योंकि फिब में मैंने आपको बताया कोई ज़्यादा पॉइंट, आई मीन रिस्क टू रिवार्ड आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड करना, अच्छा मोमेंटम रहेगा तो आप स्कैल्प ट्रेड करना, छोटे छोटे पॉइंट्स में प्रॉफिट बुक करना और इस पोजीशन पे आते ही अपना प्रॉफिट्स को बुक कर लेना। शॉर्ट साइड में, बियरिश साइड में हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वेट अ मिनट, या ये जो स्विंग बना है ना हल्का सा, इस स्विंग के नीचे हम ट्रेड प्लान करेंगे बियरिश साइड में।
43,300। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैंडल अच्छे से क्लोज हो पाएगा, हम इस पर कोई मीन्स ट्रैप नहीं होंगे। 43,300 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा 170 मत रखना, ये तो लोअर 180 तक रखना। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें तो पता ही है कि 43,000 एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, वो यहाँ तक आ सकता है, तो उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो शॉर्ट साइड में। सो अप साइड में कोई ट्रेड नहीं है हमारे पास, बट हम इस पर स्कैल्प ट्रेड रख सकते हैं अगर वैसा मोमेंटम रहा तो। शॉर्ट साइड में, बेरिश साइड में 43,300 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो हमारे पास ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का टारगेट है। सो शॉर्ट साइड में ये ट्रेड हो गया, 43,300 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन करता है तो हम ये टारगेट तक प्लान करेंगे। उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो, बहुत अगर ज़्यादा बियरिश मूव रहा तो आप ट्रेल कर सकते हो। 20 EMA लगा लेना और ट्रेल करना, आपको आसानी होगा उसमें। अब हम इक्विटी कैश को देख लेते हैं। पहला स्टॉक है वोल्टास। मैं इसमें आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले दिखाता हूँ। इसमें आपको एक क्लियर ट्रेंड ब्रेकआउट दिख रहा होगा। ये जो ट्रेंड लाइन था, इस पे सपोर्ट लेके काफ़ी टाइम से वोल्टास ट्रैवल कर रहा था, इसके ऊपर ही बैठा हुआ था। ये अब ब्रेक हो चुका है, कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। सो अगर और एक चीज़ है इसमें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बॉटम ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। सो यहाँ पे दो केस हो सकता है। पहला केस, ये ट्रेंड का तो ब्रेकआउट हो चुका, ये जब भी रिटेस्ट करने जाएगा यहाँ पे तो ये केस हो सकता है कि ये इसके एवब प्राइस सस्टेन करने लगे एंड ये अपना हाई को फिर से टच कर ले, राइट, आई मीन ट्रेंड के ऊपर फिर से बैठ जाए। सेकंड केस, जो ये लोअर ब्रेकआउट आया है और ये डबल बॉटम बन चुका है, अगर ये दोनों ही ब्रेक हो जाता है इस विक्स के नीचे 828 829, इसके नीचे ये दोनों ही अगर अच्छे से ब्रेक हो जाता है तो हमें एक शॉर्ट एंट्री भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें बोथ साइड एंट्री मिल रही है। मैं आपको लेबल्स दे रहा हूँ, एग्जैक्ट लेबल्स दूंगा। थर्ड पॉइंट है, ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। सो अभी भी अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ये अभी भी इसी ट्रेंड लाइन पे है, रिटेस्ट करना होगा तो यहीं से कर जाएगा। सो हमारा जो टारगेट जोन अपर साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, एंट्री लेवल हम बाद में देखेंगे, पहले हम टारगेट को मार्क कर लेते हैं। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी हम टारगेट्स देखेंगे अगर कोई रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये, और लोअर साइड में हमारा टारगेट रहेगा ये 820, और उसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ तक आ सकता है। शॉर्ट में आपको ज़्यादा अच्छा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, पहले हम इसे हटा लेते हैं। अब हम अगर लेवल्स की बात करें तो इसमें हमें एंट्री रखना है अगर ये रिटेस्ट होता है, पहले वेट अ मिनट, हाँ, अगर ये रिटेस्ट होता है तो ये यहाँ तक अप्रोच करेगा प्राइस अपर साइड में, तो हमें इसमें हम वेट नहीं कर सकते, वैसा मूव आएगा तो आप फिर एंटर भी नहीं कर पाओगे, इसलिए हम यहीं पे अपना एंट्री रखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे। इससे क्या होगा, हमारा रिस्क टू रिवार्ड अच्छा रहेगा। 839 840 ये लेवल अगर कल ब्रेक हो जाता है तब हमें एंटर करना है। छोटा सा एसएल रहेगा यहाँ पे, एसएल छोटा सा रखना है, कोई भी नियरेस्ट स्विंग यहाँ तक भी आप रख सकते हो, 3-4 पॉइंट का ही एसएल रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। अब पहला टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे 848, ये टारगेट रखना पहले। यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा ना, ये टारगेट रखना, और फाइनल टारगेट ये रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 848 847 सॉरी 848 और 855 सेकंड टारगेट रहेगा। एंट्री इसके एवं भी हो जाएगा 839 के एवं भी। और अगर ये डबल बॉटम पैटर्न ब्रेक हो जाता है तो 828 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन कर जाता है, 820 तो हमें टारगेट यहाँ पे मिल ही जाएगा, आई थिंक ये इमीडिएट मिल जाएगा। यहाँ तक भी हम प्लान कर सकते हैं, 810 तक भी।
ये इंट्राडे पे सेकंड टारगेट नहीं मिल सकता, बट 820 हमको अगर कल ये ब्रेक होता है तो कल ही मिल जाएगा। सो आपको वोल्टास समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। इस पे आपको दिख रहा होगा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न, यहाँ पे देखना, राइट। फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। इसमें क्या हुआ है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है और प्राइस सस्टेन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, प्राइस सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर। सो हम जस्ट इसके एवब एंट्री बनाएंगे अपना। अभी इसे 840 रखते हैं, मैं बताऊंगा आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। 840 और टारगेट हम यहाँ तक प्लान करेंगे, यहाँ है ना, यहाँ तक ये आराम से आ जाएगा, यहाँ तक हम टारगेट प्लान करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं 5 मिनट पे पहले। या ये सही है, ऑलमोस्ट इसको 842 कर लेना। 842 के एवब अगर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, हमारा एंट्री बनेगा और हम यहाँ तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब हम ICICI सिक्योरिटीज़ को देख लेते हैं। ये मैंने दो फैक्टर को देखते हुए दिया है। पहला है वॉल्यूम, मेजरली वॉल्यूम ही है, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इस पे वॉल्यूम लगा लेते हैं, या 1 डे। अब आपको क्लियरली दिखेगा, ये अपने सपोर्ट पे जैसे ही आया, ये अपने सपोर्ट जोन पे जैसे ही आया, आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट जोन पे जैसे ही टच किया, इस पे एक वॉल्यूम स्पाइक आ गया, इस पे एक अच्छा वॉल्यूम स्पाइक आ गया। इससे पहले भी आया होगा, देख आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आया था वॉल्यूम स्पाइक, जैसे ही सपोर्ट से रिवर्स किया था, इस पोजीशन को देखना, वॉल्यूम स्पाइक आया था और कितना अच्छा मूव मिला था। उससे ज़्यादा वॉल्यूम आपको अभी मिल रहा है सेम सपोर्ट पे, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर। सो इस पे हम 525 के एवव एंट्री बनाएंगे। कोई भी 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है, उसके बाद हम इस पे एंट्री बनाएंगे और टारगेट हम, वेट अ मिनट, पहला टारगेट ये रहेगा, ये विक आपको दिख रहा है ना, ये विक यहाँ तक रहेगा 532। और दूसरा टारगेट हम इस पे नहीं रखते, ये इनफ है। इसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो, ये आपको जोन दिख रहा होगा, एक तो आप क्लियर कट दिख रहा है, ये विक्स दिख रहे हैं ना, ये यहाँ तक आप दूसरा टारगेट रख सकते हो। ट्रेल करने ना वो बेस्ट रहेगा, स्टॉप लॉस को अपडेट करते रहना। सो एंट्री 525 के एवव एंड 532 पहला टारगेट, और यहाँ तक हमें ट्रेल करना है इसके बाद। सो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।